पब्लिक रिलेशन स्ट्रैटेजी तब ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सक्सेसफुल होती है जब उसके पीछे प्रॉपर रिसर्च हो। रिसर्च का मेन मकसद ये होता है कि रेलेवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड हैपनिंग्स और इवेंट से अपडेटेड रहा जाए, या फिर जनरलाइज्ड फैक्ट्स कलेक्ट किए जाएं जो अप्रोप्रिएट सिचुएशंस में यूज़ हो सकें। इस लेक्चर में हम ये सब कवर करेंगे, साथ ही रिसर्च कंडक्ट करने के मेथड्स, डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस और प्रोसीजर्स भी डिस्कस करेंगे जिनसे रिसर्च के बेनिफिट्स और रिजल्ट्स इवैल्यूएट किए जा सकते हैं। पीआर एंड रिसर्च। रिसर्च क्या होती है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नीचे दो एमिनेंट मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशंस एक्सपर्ट्स ने रिसर्च को डिफाइन किया है। Research is the one important source of ideas for public relations practice. Edward J. Robinson, Management Training and Development Authority. We can't manage what we don't measure. David R. Drobis, Chairman, CEO, Ketchum Public Relations Worldwide. No public relations strategy can succeed without background and knowledge of a situation. M. Tariq Butcha, President, Pakistan Public Relations Society. इसका मतलब ये है कि बिना रिसर्च के पीआर प्लानिंग ब्लाइंड डिसीजन मेकिंग होती है। 2 मेथड्स। रिसर्च कंडक्ट करने के 2 यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड्स हैं। प्राइमरी, रॉ डेटा कलेक्ट करना जो पहले कभी कंपाइल नहीं हुआ होता, यानी फ्रेश इन्फॉर्मेशन, सर्वेज, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस वगैरह। सेकेंडरी, वो मटेरियल रीड या कंसल्ट करना जो पहले किसी और ने कंपाइल किया होता है, जैसे बुक्स, रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, जर्नल्स, वेबसाइट्स वगैरह। व्हाट क्वेश्चंस नीड आंसर्स। रिसर्च करते वक्त कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब ज़रूरी होते हैं। हु आर आवर पब्लिक्स? व्हाट इज़ आवर एक्शन और मैसेज? व्हाट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन रीच आवर पब्लिक्स? व्हाट शुड वी डू टू कीप इन टच? हाउ विल दिस एक्टिविटी बी अंडरस्टूड बाय आवर पब्लिक्स? व्हाट विल आवर पब्लिक्स से और डू एज अ रिजल्ट ऑफ आवर एफर्ट्स? What is their feeling about us? ये questions PR strategy को clear direction देते हैं। What does research do? Research का एक और important पहलू ये है कि ये किन objectives को achieve करती है। Research के कुछ major support factors ये हैं: It supports audience, it supports media and trend analysis, it does message testing, it does issue monitoring, forecasting and evaluating, it often provides essential data for effectively presenting information. यानी रिसर्च पीआर डिसीजंस को फैक्ट्स बेस्ड बनाती है। रिसर्च सोर्सेज। रिसर्च के 2 मेजर सोर्सेज होते हैं। स्कॉलरली, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और फैकल्टी स्कॉलरली रिसर्च करती हैं, कभी गवर्नमेंट, फाउंडेशंस या प्रोफेशनल एसोसिएशंस के फंड से। कमर्शियल, रिसर्च फर्म्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, पीआर फर्म्स और मार्केटिंग रिलेटेड कंपनीज कमर्शियल रिसर्च करती हैं। हाउ टू यूज़ रिसर्च। रिसर्च को फ़ायदेमंद तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बेसिक तौर पर रिसर्च को 6 वेज में यूज़ किया जा सकता है। A. टू फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजी, B. टू गेज सक्सेस, C. टू टेस्ट मैसेजेस, D. टू साइज अप कॉम्पिटिशन, E. टू गेट पब्लिसिटी, F. टू स्वे ओपिनियन। इससे PR एक्टिविटीज़ टारगेटेड और इफ़ेक्टिव होती हैं। प्लानिंग फेज ऑफ रिसर्च। पॉजिटिव रिजल्ट्स हासिल करने के लिए रिसर्च का प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है। A. इशू फोरकास्टिंग, B. लर्निंग अबाउट पब्लिक्स, C. प्रायोरिटाइज पब्लिक्स बाय इश्यूज, D. इंटरप्रेटिंग बिहेवियर ऑफ पब्लिक्स, E. प्लानिंग मीडिया यूज, F. कंसिडरिंग पॉसिबल आउटकम्स। प्लानिंग के बगैर रिसर्च डायरेक्शन लूज कर सकती है। यूजिंग रिसर्च फॉर फाइनल इवैल्यूएशन। फाइनल इवैल्यूएशन के लिए रिसर्च मेजर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। A. गोल रिजल्ट्स कंप्लीट करना और उनकी सिग्निफिकेंस इंटरप्रेट करना, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और मिशन के मुताबिक। B. एक्शंस के इम्पैक्ट का इवैल्यूएशन करना ताकि पता चले कि अब पब्लिक्स का एटीट्यूड क्या है। C. डिटर्मिन करना कि ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और मिशन पर क्या इफेक्ट हुआ है। मेजर द प्रोग्राम्स इम्पैक्ट इन 3 एरियाज। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मार्केट शेयर से आगे जाकर ये देखना कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के पैसे कमाने और खर्च करने के तरीके को कैसे परसीव करती है। एथिक्स, पब्लिक का परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर के बारे में, यानी मॉरल जजमेंट ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन सेज एंड डज। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक का परसेप्शन कि ऑर्गेनाइजेशन गुड सिटीजन है या नहीं।
जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया था, रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम पब्लिक रिलेशंस प्लान ड्राफ्ट या कंपाइल करते हैं। सिर्फ रिसर्च के जरिए ही पीआर प्रोफेशनल्स एक प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी या प्लान कंसीव और डिवाइस कर सकते हैं। विदाउट रिसर्च पीआर प्लानिंग सिर्फ गेसवर्क बनकर रह जाती है। द रिसर्च पिरामिड। रिसर्च पिरामिड पीआर की कंप्लीट प्रोसेस को शो करता है, जो प्रेपरेशन, इम्प्लीमेंटेशन और इम्पैक्ट पर बेस्ड होता है। प्रेपरेशन, एडिक्वेसी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डिज़ाइनिंग प्रोग्राम, यानी क्या हमारे पास प्रोग्राम डिज़ाइन करने के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। टू अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैसेज एंड एक्टिविटी कंटेंट, यानी मैसेज और एक्टिविटीज़ कंटेंट सिचुएशन के मुताबिक है या नहीं। टू क्वालिटी ऑफ मैसेजेस एंड एक्टिविटी प्रेजेंटेशन, यानी मैसेज और एक्टिविटीज़ किस लेवल की क्वालिटी के साथ प्रेजेंट की जा रही हैं। इम्प्लीमेंटेशन, मैसेजेस सेंड टू मीडिया एंड एक्टिविटीज़ डिज़ाइंड, यानी मीडिया को मैसेजेस भेजना और एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करना। टू नंबर ऑफ मैसेजेस प्लेस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, यानी कितने मैसेजेस एक्चुअली पब्लिश या इम्प्लीमेंट हुए। टू नंबर हु अटेंड टू मैसेज एंड एक्टिविटीज़, यानी कितने लोगों ने मैसेज देखा या एक्टिविटी अटेंड की। टू नंबर हु लर्न मैसेज कंटेंट, यानी कितने लोगों ने मैसेज का एक्चुअल कंटेंट समझा। इम्पैक्ट, टू नंबर हु चेंज ओपिनियंस, यानी कितने लोगों की ओपिनियन चेंज हुई। टू नंबर हु बिहेव एज डिज़ायर्ड, यानी कितने लोगों ने डिज़ायर्ड बिहेवियर अडॉप्ट किया। टू नंबर हु रिपीट बिहेवियर, यानी कितने लोगों ने बिहेवियर रिपीट किया। टू सोशल एंड कल्चरल चेंज, यानी आखिर में सोशल और कल्चरल लेवल पर क्या चेंज आया। बेसिकली टू क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसर्च। फॉर्मल रिसर्च टू टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। लेबोरेटरी या फील्ड दोनों में कंडक्ट की जा सकती है। इसका रिजल्ट प्रिडिक्शन और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। इनफॉर्मल रिसर्च जनरली अग्रीड रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो नहीं होते। इसके रिजल्ट्स सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिए यूज होते हैं, प्रिडिक्शन के लिए रिलायबल नहीं होती। स्टेप्स इन फॉर्मल रिसर्च, स्टेट द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन करना। सिलेक्ट अ मैनेजेबल एंड मेजरेबल पोर्शन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम का वो हिस्सा चूज करना जो मेजर हो सके। इस्टेब्लिश डेफिनेशंस टू बी यूज्ड इन द मेजरमेंट, यानी टर्म्स और वेरिएबल्स डिफाइन करना। कंडक्ट अ सर्च एंड पब्लिश्ड लिटरेचर फॉर सिमिलर स्टडीज, यानी पहले से मौजूद रिसर्च को स्टडी करना। डेवलप अ हाइपोथेसिस, यानी अजम्पशन या एक्सपेक्टेड रिजल्ट सेट करना। डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट्स, obtain the data, analyze the data, interpret the data to make inferences and generalizations, communicate the results. रिजल्ट्स को रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाना। इनफॉर्मल रिसर्च मेथड्स, अनऑब्स्ट्रूसिव मेजर्स, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज होते हैं। रिसर्चर बिना इंटरफियर किए ऑब्जर्व करता है। नेचुरल बिहेवियर को स्टडी करने में मदद मिलती है। जर्नलिस्टिक रिसर्च, जर्नलिस्ट्स प्राइमरी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, मेनली इंटरव्यूज़। सेकेंडरी सोर्सेज भी यूज होते हैं, जैसे पब्लिक रिकॉर्ड्स, मीडिया फाइल्स, लाइब्रेरीज। ओपिनियन एंड कम्युनिकेशन ऑडिट्स, ऑडिट्स हो सकती हैं सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल। ये ऑडिट्स पब्लिक के एटीट्यूड्स और परसेप्शंस मेजर करती हैं। पब्लिसिटी एनालिसिस, प्रिंट मीडिया की क्लिपिंग्स, ब्रॉडकास्ट पब्लिसिटी के ट्रांसक्रिप्ट्स, इन सब को यूज करके कवरेज की क्वांटिटी और क्वालिटी डिटर्मिन की जाती है। क्वेश्चनर्स फॉर सर्वे, हाउ टू प्रिपेयर अ क्वेश्चनर, क्या वर्ड्स अंडरस्टैंडेबल हैं, क्या अब्रीविएशंस, जार्गन्स या अनकन्वेंशनल फ्रेजेस यूज हो रही हैं, क्या क्वेश्चंस टेक्निकली करेक्ट हैं, क्या क्वेश्चंस टू वेग हैं, क्या क्वेश्चंस ऑफेंसिव हैं, क्या क्वेश्चंस आंसर करने के लिए टू मच एफर्ट रिक्वायर करते हैं। एज अ पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल आपको ये समझना ज़रूरी है कि डिफरेंट फेजेस कैसे काम करते हैं और वेरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैसे मदद देते हैं। इस लेसन में स्टूडेंट्स को ये भी बताया जाता है कि मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस प्रैक्टिकल लेवल पर कैसे वर्क करती है। हाउ डज द मैनेजमेंट ऑफ पीआर वर्क? बेसिकली इस काम को करने के दो मेजर और इम्पॉर्टेंट वेज हैं। पीआर डिपार्टमेंट का रोल एज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम। यहाँ पीआर डिपार्टमेंट टॉप मैनेजमेंट के साथ मिलकर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करता है। पीआर डिपार्टमेंट की अपनी एफर्ट्स, इसमें पीआर डिपार्टमेंट अपने काम को ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट करता है ताकि कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज, बेसिक फॉर्मूला जॉन मास्टन का, आर रिसर्च, ए एक्शन, सी कम्युनिकेशन, ई इवैल्यूएशन। ये फॉर्मूला बताता है कि पहले रिसर्च होती है, फिर एक्शन, उसके बाद कम्युनिकेशन और एंड पर इवैल्यूएशन। ओल्डर फॉर्मूला जेरी हेंड्रिक्स का, आर रिसर्च, ओ ऑब्जेक्टिव्स, पी प्रोग्रामिंग, ई इवैल्यूएशन। इस फॉर्मूला में ऑब्जेक्टिव्स और प्रोग्रामिंग पर ज़्यादा फोकस दिया गया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज,
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करने के लिए हमें एक प्रॉपर प्रोसीजर डिटर्मिन करना होता है, लेकिन सबसे पहला सवाल होता है, वेयर डू यू स्टार्ट? असेंबल रेडिली अवेलेबल फैक्ट्स, यानी जो इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल हो उसे इकट्ठा करना। डिटर्मिन विच पब्लिक्स आर अफेक्टेड और इन्वॉल्व्ड, कौन से पब्लिक्स इस प्रॉब्लम से इम्पैक्ट हो रहे हैं। डिसाइड इफ एडिशनल रिसर्च इज नीडेड टू डिफाइन प्रॉब्लम्स एंड इवैल्यूएट इट्स स्कोप, ये डिसाइड करना कि और रिसर्च की ज़रूरत है या नहीं। वेयर डू यू गो फ्रॉम हियर? Formulate a hypothesis, assemble facts to test the hypothesis, revise if hypothesis is disproved, यानी एक assumption बनाना, fact से test करना और अगर गलत हो तो उसे revise करना। Elements to consider in this planning. What is objective of PR effort? What specifically do you want to accomplish? यानी PR activity का clear objective होना चाहिए जो clearly defined हो। What image of company you want to project? कंपनी का कौन सा इमेज लोगों के सामने लाना चाहते हैं। What publics are targets and why? कौन से पब्लिक्स टारगेट हैं और क्यों। Who are other audiences whose opinions matter? सिर्फ डायरेक्ट पब्लिक्स नहीं बल्कि सेकेंडरी ऑडियंसेस भी इंपॉर्टेंट होती हैं जिनकी ओपिनियंस इम्पैक्ट करती हैं। What message do you have for each public? हर पब्लिक के लिए सेपरेट और रेलेवेंट मैसेज होना चाहिए। What media can you use to carry these messages? कौन सा मीडिया ज़्यादा इफेक्टिव होगा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल। What response do you want from each audience? ऑडियंस से क्या रिएक्शन या एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। What budget can you use for this? रेगुलर एलोकेटेड बजट और अ स्पेशल फंड। ये डिसाइड करना कि एग्जिस्टिंग बजट यूज़ होगा या स्पेशल फंड चाहिए। What is the best timing for action? राइट टाइम पर एक्शन लेना PR सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Review problems or obstacles that might arise and make contingency plans for these. Possible problems पहले से identify करके backup plans बनाना. Build in monitoring devices to know how are you doing. Progress check करने के लिए monitoring system बनाना. Once it is all over, it is important to find out how to know what happened. कैंपेन के बाद ये देखना ज़रूरी होता है कि रिजल्ट्स क्या आए। Plan for evaluation. इवैल्यूएशन पहले से प्लान करनी चाहिए। इवैल्यूएट ऑल एस्पेक्ट्स, इम्पैक्ट, इंफॉर्मेशनल, एटीट्यूडनल, बिहेवियरल, यानी लोगों की इंफॉर्मेशन, एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या चेंज आया। आउटपुट, मीडिया एफर्ट्स, रिजल्ट्स, कितनी कवरेज मिली और क्या आउटकम्स निकले। कम्युनिकेट रिजल्ट्स, इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करना। इन ब्रीफ, फाइंड द सेंट्रल कोर ऑफ डिफिकल्टी. Check your total list of publics involved in the problem. Determine the problem's status in terms of potential harm to the organization. List the related difficulties to be considered. Explore the alternatives. List the desired objectives. Long-range planning. See how the solution fits into the long-range plans. Mission के साथ alignment check करें. Long-term solutions जो long-range objectives और mission statement के खिलाफ हों, wrong होती हैं. Don't do them. Start over. Procedure for handling problem internally. Detail the plan and submit it to the policy executive for approval. Get approval in writing. Keep all people directly involved informed on continuing basis throughout the move towards solving the PR problem. Intervening situations. Some barriers. Best intentions और efforts के बावजूद कुछ hindrances आ सकती हैं. Information you don't know, effects of the way you look at the problem, limitations faced by you, restrictions on the choices the situation offers, your personal limitations, or management's, problems associated with upsetting the equilibrium of organization or others. ये factors PR problem solving को difficult बना सकते हैं. PR problem solving एक systematic, research-based और strategic process है. Main definitions. Edward Bernays. It is a planned and sustained effort to establish and maintain mutual understanding between an organization and its publics. यानी PR एक planned और long term effort होती है जिसका purpose organization और उसके publics के दरमियान mutual understanding create और maintain करना होता है. Quentin Bell. Word persuasion would be better than mutual understanding. इसका मतलब ये है कि PR सिर्फ समझ पैदा करना नहीं बल्कि लोगों को कन्विंस और इन्फ्लुएंस करना भी होता है. Theoretical models. Communication model. Sender encoding message. 2.
medium, 2 audience, 2 decoding, 2 response, 2 feedback back to sender। इस मॉडल के मुताबिक कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जहां मैसेज भेजने के बाद फीडबैक मिलता है जो सेंडर को फ्यूचर कम्युनिकेशन इंप्रूव करने में मदद देता है। बिहेवियरल मॉडल: अवेयरनेस, 2 लेटेंट रेडीनेस, 2 ट्रिगरिंग इवेंट, 2 बिहेवियर। इस मॉडल में पहले अवेयरनेस क्रिएट होती है, फिर लोग मेंटली रेडी होते हैं, कोई इवेंट ट्रिगर करता है और फिर एक्चुअल बिहेवियर सामने आता है। Persuasive strategies based on 3 elements. Media orientation: whom to tell, how to tell, what media to communicate. Choice of medium is critical. Example, television for mass penetration. यानी किस पब्लिक तक मैसेज पहुंचाना है, किस तरह और कौन से मीडिया के जरिए, ये पीआर सक्सेस का की फैक्टर होता है। मैसेज ओरिएंटेशन: Messages must be evaluated. They should combine the rational and the emotional and present something of value. Effective PR मैसेज वो होता है जो लॉजिक और इमोशंस दोनों को एड्रेस करे और ऑडियंस के लिए मीनिंगफुल हो। Source orientation: Source of information has a big effect. People believe sources that are like them or perceived to be credible. लोग ज़्यादा ट्रस्ट उस सोर्स पर करते हैं जो उन जैसा हो या जिसे क्रेडिबल समझा जाता हो। सम मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा डिवाइसेस: नेम कॉलिंग, पॉजिटिव या नेगेटिव लेबल्स यूज़ करना, ग्लिटरिंग जनरलिटीज़, थ्रॉन्ग्स ऑफ ग्रीटर्स, इंथुजियास्टिक क्राउड्स दिखाना, ट्रांसफ़र, फेमस पर्सन की ऑरा को लेस नोन पर्सन पर ट्रांसफ़र करना, टेस्टिमोनियल, एक्चुअल एंडोर्समेंट नॉट ट्रांसफ़र, कार्ड स्टैकिंग, स्टोरी का सिर्फ एक साइड बताना, इमोशनल स्टेरियोटाइप्स, इमेजेस लाइक गुड पाकिस्तानी, हाउसवाइफ etc. इलिसिट साइलेंस: ऐसी इन्फॉर्मेशन छुपा लेना जो फॉल्स इंप्रेशन करेक्ट करने में मदद कर सकती है। ये टेक्निक्स ज़्यादातर मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होती हैं और एथिकल पीआर में अवॉइड की जाती हैं। 5 important elements of persuasion by Robert Cialdini. Consistency, reciprocity, social validation, authority, scarcity. ये एलिमेंट्स बताते हैं कि लोग किस तरह इन्फ्लुएंस होते हैं और डिसीजन कैसे लेते हैं। 4 Principles of Persuasion by Earl Newman. Identification, suggestion of action, familiarity and trust, clarity. Clear, trustworthy और relatable मैसेज परसुएजन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देता है। पीआर सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं बल्कि कम्युनिकेशन, परसुएजन और बिहेवियर चेंज का साइंस है। 8 Principles apply to consumer behavior. अनप्लेजेंट अपील्स भी उतनी ही आसानी से लर्न की जा सकती हैं जितनी प्लेजेंट अपील्स, यानी नेगेटिव या फियर बेस्ड मैसेजेस भी सीखे जा सकते हैं। अपील्स जो टाइम के साथ रिपीटेडली की जाती हैं ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। यूनिक मैसेजेस ज़्यादा अच्छी तरह याद रहते हैं। अपील को रिकॉग्नाइज करना रिकॉल करने से आसान होता है। रिजल्ट्स का नॉलेज मैसेज लर्निंग को इंक्रीज करता है। रेपिटेशन तब ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब वो सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड हो। मैसेजेस ज़्यादा आसानी से लर्न होते हैं जब वो पहले से मौजूद हैबिट्स में इंटरफियर ना करें। नया बिहेवियर पैटर्न सीखना किसी और चीज़ को याद रखने में इंटरफियर कर सकता है। रिसर्च एंड परसुएशन। रिसर्च क्रिटिकल। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिसर्च हमेशा क्रिटिकल होती है पब्लिक रिलेशंस के हर एरिया में। विदाउट रिसर्च परसुएशन और कम्युनिकेशन वीक हो जाती है। फर्स्टली, हाउ टू कलेक्ट डेटा। डेटा खुद कलेक्ट करना, इन हाउस रिसर्च और रिसर्च सर्विसेज बाय करना, दोनों अप्रोचेस सिचुएशन और रिसोर्सेज पर डिपेंड करती हैं। अकॉर्डिंग टू अर्ल बैबी, 5 practices which should be safeguarded in a research study. वॉलंटरी पार्टिसिपेशन इंश्योर करना तमाम सब्जेक्ट्स की, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़ जब रिसर्च इंटरनल पब्लिक्स के लिए हो। सब्जेक्ट्स को हार्म से बचाना, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या एनालिसिस या रिपोर्टिंग के ज़रिए। पार्टिसिपेंट्स को प्रोटेक्ट करना थ्रू अनोनिमिटी या कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें रिसर्चर पार्टिसिपेंट को जानता होता है लेकिन इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करता। पार्टिसिपेंट्स को डिसीव करने से अवॉइड करना अगर पॉसिबल हो, वरना मिनिमम लेवल पर रखना।
रिजल्ट्स को फेयरली और एक्यूरेटली एनालाइज और रिपोर्ट करना ताकि कोई भी फाइंडिंग्स से मिसलीड ना हो। सेकेंडली, रिसर्च में एक्चुअल अक्यूमुलेशन और स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन शामिल होती है, यानी डेटा सिर्फ कलेक्ट ही नहीं होता बल्कि प्रॉपर्ली स्टोर भी किया जाता है। थर्डली, ये देखना कि रिसर्च इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ किया जाता है पॉलिसी मेकिंग, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट और परसुएशन के लिए। हाउ आर PR प्रैक्टिशनर्स हैम्पर्ड इन देयर एफर्ट्स टू इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट? मैनेजमेंट तक एक्सेस का लैक, इंफॉर्मेशन कलेक्शन पर रिस्ट्रेंट्स, टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन में रोड ब्लॉक्स, पब्लिक रिलेशंस के रोल की नैरो डेफिनेशन, ये सब फैक्टर्स PR प्रोफेशनल्स को इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग से रोक देते हैं। पब्लिक रिलेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, करप्शन ऑफ जजमेंट। ये डिस्प्यूट फैक्ट्स पर नहीं होता, ये डिस्प्यूट फैक्ट्स की इंटरप्रिटेशन पर होता है और ये डिस्प्यूट कन्फ्लिक्टिंग वैल्यू सिस्टम्स पर होता है, यानी इशू अक्सर वैल्यूज़ और परसेप्शन का होता है, सिर्फ डेटा का नहीं। बेस्ट कोर्स फॉर सोशली रिस्पॉन्सिबल PR डिसीजन मेकिंग। इस सिचुएशन में बेस्ट अप्रोच ये है कि हम वापस इस फॉर्मूला पर आएं। हु आर द पब्लिक्स? हर पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है इस डिसीजन या सिचुएशन में? इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी या एक्शन हर पब्लिक को कैसे अफेक्ट करेगी? कौन से सोशल वैल्यूज़ इन्वॉल्व्ड हैं? कौन से वैल्यूज़ कन्फ्लिक्ट में हैं? इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? क्या ये इफ़ेक्ट्स डिफेंड किए जा सकते हैं? अगर PR पर्सन पब्लिक का पर्सपेक्टिव लूज़ कर देता है तो वो असल में पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देता है और फिर वो परसुएडर के बजाय परसुएडेड बन जाता है। राइट्स की इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस की इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम पब्लिक रिलेशंस प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ के लीगल इम्प्लिकेशंस को समझें। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स को ये बताया जाएगा कि लीगल ट्रबल से कैसे बचा जा सकता है और लाइबल, स्लैंडर और डिफेमेशन के रिपरकशंस और इम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। साथ ही लीगल मैटर्स में PR का रोल भी डिस्कस किया जाएगा। कोट्स ऑन लॉ। सैमुअल जॉनसन के मुताबिक, द लॉ इज़ द लास्ट रिजल्ट ऑफ ह्यूमन विजडम एक्टिंग अपॉन ह्यूमन एक्सपीरियंस फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। यानी लॉ इंसानी तजुर्बे और विजडम का नतीजा है जो पब्लिक के फ़ायदे के लिए होता है। फ्रांसिस मेटलैंड बैल्फोर ने कहा, लॉ अ माउस ट्रैप ईजी टू एंटर बट नॉट ईजी टू गेट आउट ऑफ। मतलब लॉ में फंसना आसान होता है लेकिन बाहर निकलना मुश्किल। लाइबिलिटीज़ ऑफ प्रैक्टिसिंग PR। PR प्रैक्टिस करते हुए प्रोफेशनल्स को मुख्तलिफ किस्म की लीगल लाइबिलिटीज़ फेस करनी पड़ती हैं। नॉर्मल लीगल एक्सपोजर, जो हर आम शख्स को हो सकता है। वर्क ओरिएंटेड लीगल एक्सपोजर, जो नॉर्मल PR या पब्लिसिटी एक्टिविटीज़ के दौरान अराइज होता है। एक्सट्रेनियस लीगल एक्सपोजर, जैसे एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर टेस्टिफाई करना, क्लाइंट के लिए स्पोर्ट्स टिकट्स लेना, बिना रजिस्टर हुए लॉबिंग करना या इनकम और एक्सपेंसेस रिपोर्ट ना करना। लीगल प्रॉब्लम्स, सिविल एंड क्रिमिनल, अकॉर्डिंग टू मॉर्टन साइमंस। 5 सिचुएशंस जहां PR प्रैक्टिशनर लीगल इम्प्लिकेशंस का शिकार हो सकता है। इल्लीगल एक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उस पॉलिसी को काउंसिल, गाइड या डायरेक्ट करता है, उस एक्शन में लार्ज पर्सनल पार्ट लेता है, एनिमीज़ के खिलाफ प्रोपेगेंडा एजेंसी सेटअप करता है, उस इल्लीगल एक्टिविटी को कोऑपरेट करके फर्दर करता है। हाउ टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल। लीगल ट्रबल से बचने का बेस्ट तरीका ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अटर्नी के साथ अच्छी रिलेशनशिप रखी जाए। नीचे 5 हेल्पफुल वेज हैं। अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिकग्नाइज करें, अपना बिजनेस समझे, इग्नोरेंस एक्सक्यूज नहीं होती। एडवर्टाइजिंग और PR के दरमियान वेग लाइंस इग्नोर करें क्योंकि लॉ अक्सर इग्नोर नहीं करता। डिसाइड करें कि आप कितना रिस्क लेने को तैयार हैं, जेल, फाइन, सीज अ डिजिस्ट ऑर्डर या करेक्टिव ऑर्डर। नो योर एनिमी, खास तौर पर कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। 5 गुड पॉइंट्स फॉर PR पर्सन्स। हेडलाइंस और पिक्चर्स के हवाले से बहुत केयरफुल रहें। हर लफ्ज़ केयरफुली सिलेक्ट करें, छोटा लफ्ज़ भी मैटर करता है। नंबर सिर्फ तब यूज़ करें जब इसेंशियल या इम्पॉर्टेंट हो। प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में अवेयर रहें। स्लोगन सिर्फ ज़रूरत पर रिपीट करें। डेफमेशन, लाइबल एंड स्लैंडर। 2 kinds of libel: civil libel, criminal libel. Libel, defamation written or otherwise published. Slander, spoken defamation.
सिविल लाइबल, ये नॉन क्रिमिनल होता है, जैसे मिलिशियस पब्लिकेशन जो किसी लिविंग पर्सन की रेप्यूटेशन टार्निश करे और उसकी रिप्यूट को इंजॉय करे। क्रिमिनल लाइबल, ये ब्रीच ऑफ पीस या ट्रीजन से रिलेटेड होता है, जैसे राइट इंसाइट करना या गवर्नमेंट के खिलाफ वायलेंस प्रोवोक करना। डिफेंस अगेंस्ट लाइबल, बेसिकली 3। ट्रूथ, कोर्ट में एडमिसिबल सब्सटैंशियल प्रूफ हो। प्रिविलेज, पब्लिक, ऑफिशियल या जुडिशियल प्रोसीडिंग की फेयर और ट्रू रिपोर्ट। फेयर कमेंट, स्टेटमेंट्स जो ऑनेस्ट बिलीफ पर बेस्ड हो कि वो ट्रू हैं। राइट्स ऑफ प्राइवेसी, राइट्स ऑफ प्राइवेसी सिर्फ लोगों पर अप्लाई होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस पर नहीं। 4 टाइप्स ऑफ वायलेशंस होती हैं। इंट्रूजन इनटू सॉलिट्यूड, पर्सनल लाइफ में ज़बरदस्ती दखल। पोर्ट्रेइंग समवन इन अ फॉल्स लाइट, गलत इमेज प्रेजेंट करना। पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करना। अप्रोप्रिएशन, किसी का नाम या लाइकनेस कमर्शियल पर्पस के लिए बिना कंसेंट के यूज़ करना। एक्चुअली प्राइवेसी वायलेशन ही मोस्ट पीआर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंसेंट्स, नॉर्मली पीआर प्रैक्टिशनर को कॉन्ट्रैक्ट्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एटलीस्ट 5 फॉर्म्स को समझना ज़रूरी है। मॉडल रिलीज, कैंपेन के लिए मॉडल्स यूज़ करते वक्त। एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्ट, जॉब रिलेटेड अग्रीमेंट्स। फोटो अग्रीमेंट, पिक्चर्स को रिलीज और यूज़ करने के राइट्स। वर्क फॉर हायर, किसी प्रोजेक्ट के लिए पर्सनल हायर करना। प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंटिंग जॉब्स के लिए प्रिंटर के साथ अग्रीमेंट्स। पीआर सिर्फ क्रिएटिविटी का काम नहीं, बल्कि लॉ को समझकर बाउंड्रीज के अंदर रहकर कम्युनिकेशन करता है। रिसर्च की तरह केस स्टडीज़ भी बहुत वाइटल सोर्स ऑफ डेटा होती हैं, जो हमें सोचने और प्लानिंग में मदद करती हैं। ये बताती हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजीज़ काम कर चुकी हैं और कौन सी फेल हो चुकी हैं। इस लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे कि केस स्टडीज़ को कैसे यूज़ किया जाता है और ये क्राइसिस या डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को ओवरकम करने में कैसे मदद करती हैं। साथ ही स्टूडेंट्स को ये भी सिखाया जाएगा कि एक्सपीरियंस से सीखने के इम्पॉर्टेंट रूल्स क्या हैं। इसके अलावा मॉडर्न पीआर प्रैक्टिशनर्स के मुताबिक पब्लिक रिलेशंस की वेरियस इमेजेस भी डिस्कस की जाएंगी। कोट्स ऑन लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, Plautus, Roman poet and playwright ने कहा that a man is wise to some purpose who gains his wisdom at the expense and from the experience of another। यानी अक्लमंद वो है जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख जाए। फ्रांसिस बेकन, ऑथर, स्टेट्समैन एंड फिलोसोफर ने कहा, लर्निंग टीचर्स हाउ टू कैरी थिंग्स इन सस्पेंस विदाउट प्रेजुडिस टिल यू रिजॉल्व। मतलब लर्निंग हमें सिखाती है कि बिना बायस के सोचे जब तक डिसीजन ना हो। हाउ टू यूज़ केस स्टडीज़, केस स्टडीज़ का यूज़ पीआर प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के लिए किया जाता है, एग्जिस्टिंग केसेस के स्पेसिफिक गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। पीआर प्रैक्टिशनर्स अक्सर हिस्टोरिकल केसेस को डाइसेक्ट करते हैं ताकि ये समझ सके कि क्या काम किया, क्या नहीं किया और क्यों। हाउ कैन केस स्टडीज़ हेल्प? ए, केस एनालिसिस, हिस्टोरिकल केस का एनालिसिस 4 पार्ट्स में ब्रेक किया जा सकता है। 1. समरी ऑफ द केस, इसमें प्रॉब्लम या प्रॉब्लम्स की नेचर एक्सप्लेन की जाती है, उनका बैकग्राउंड और रिसर्च बेस्ड पर्पसेस जिनके लिए पीआर एक्शंस लिए गए। 2. एडिशनल रिसर्च इनटू पब्लिक्स, इस स्टेज पर इवैल्यूएट किया जाता है प्रॉब्लम का इम्पैक्ट, सिचुएशन या प्रपोज्ड एक्शन का इफेक्ट, पब्लिक्स की प्रायोरिटाइजेशन, और ये एक्सप्लेन किया जाता है कि सिचुएशन को ओवरकम कैसे किया गया। 3. डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व्ड, इसमें बताया जाता है ऑर्गेनाइजेशन क्या है और कैसे ऑपरेट करती है। प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को एग्जामिन और इंक्लूड किया जाता है। जो एक्शंस और कम्युनिकेशन एफर्ट्स किए गए उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। 4. कंसिडरेशन एंड इवैल्यूएशन, इसमें असेस किया जाता है क्या चीज़ खास तौर पर अच्छी रही और क्या इम्प्रूव किया जा सकता था। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, 9 कार्डिनल रूल्स, अर्ली स्टार्ट करें और एग्जीक्यूटिव स्पीचेस का मटेरियल यूज़ करें क्योंकि वो ऑलरेडी रिसर्च्ड और क्लियर्ड होता है। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करें जो लोगों से रिलेट कर सकें, जो उन पर डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हों। शो करें कि आपके इशू पर विनिंग का इम्पैक्ट आज के मेजर कंसर्न्स पर क्या होगा। सारे आर्ग्यूमेंट्स एक ही रिलीज में मत डालें, सिर्फ अपना केस प्रेजेंट करें, ऑपोजिशन का नहीं। दूसरी साइड को पॉजिटिव अप्रोच से रिफ़र करें, जैसे लेस इन्फॉर्म्ड या वेल इंटेंशन्ड। लॉबियिस्ट्स के कांटेक्ट में रहें ताकि फीडबैक मिले कि कौन सा आर्ग्यूमेंट बेस्ट काम कर रहा है।
सिर्फ न्यूज़ मीडिया तक लिमिटेड ना रहें, बल्कि हर चैनल को यूज़ करें। याद रखें, मेन ऑब्जेक्टिव जीतना है, सिर्फ क्लिपिंग्स, एडिटोरियल्स और फोटोज़ कलेक्ट करना नहीं। विनिंग इज़ द बॉटम लाइन। टू सम अप, केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ ये डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि पीआर कैंपेन्स कैसे प्लान, इम्प्लीमेंट और इवैल्यूएट की जाती हैं। इन्हें 2 वेज में यूज़ किया जा सकता है। केस स्टडीज़ प्रॉब्लम पोज करती हैं और एग्जिस्टिंग केसेस की गाइडलाइंस के मुताबिक पॉसिबल सोल्यूशन बताती हैं। केस स्टडीज़ को लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पर यूज़ किया जाता है, क्या काम किया, क्या नहीं और क्यों। इमेजेस ऑफ पीआर, 5 काइंड्स। 1. द मिरर इमेज। ये वो इमेज होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग, खास तौर पर लीडर्स, समझते हैं कि आउटसाइडर्स उनके बारे में क्या सोचते हैं। 2. द करंट इमेज। ये इमेज ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों के पास होती है, जो या तो एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है या पुअर इन्फॉर्मेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग पर। 3. द विश इमेज। ये डिज़ायर्ड इमेज होती है जो मैनेजमेंट हासिल करना चाहती है। 4. द कॉर्पोरेट इमेज। ये इमेज ऑर्गेनाइजेशन की खुद की होती है, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल इंप्रेशन पर फोकस होता है। 5. द मल्टीपल इमेज। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ब्रांचेस या रिप्रेजेंटेशंस अपनी अलग इमेज क्रिएट कर सकते हैं, जो यूनिफॉर्म इमेज के साथ मैच नहीं करती। केस स्टडीज़ पीआर स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर्स के लिए रियल लाइफ क्लासरूम होती हैं, और इमेजेस ऑफ पीआर ये समझाती हैं जो इंप्रेशन पर फोकस होता है, 5. 4 पर बेस्ड होती है या पुअर इन्फॉर्मेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग पर। प्रिंटिंग पीआर का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और हमेशा से रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि पीआर प्रोफेशनल को प्रिंटिंग प्रोसेसेस, उनके फंडामेंटल्स और उनके इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स का नॉलेज होना चाहिए, ताकि आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स अचीव किए जा सकें। इस लेक्चर में डिफरेंट प्रिंटिंग प्रोसेसेस और प्रिंटिंग मेथड्स एक्सप्लेन किए जाते हैं। व्हाई इज प्रिंटिंग इम्पॉर्टेंट इन पीआर? प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने का प्रिंसिपल मीडियम है और ये पीआर का प्राइमरी फंक्शन भी है। यानी पीआर का बेसिक काम ही इंफॉर्मेशन को पब्लिक तक पहुंचाना है, जो प्रिंटिंग के बगैर मुश्किल हो जाता है। फंडामेंटल्स ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के बेसिक फंडामेंटल्स ये हैं। टाइप्स एंड यूजेस ऑफ प्रिंटेड मटेरियल इन पीआर, जैसे ब्रोशर्स, न्यूज़लेटर्स, पैम्फलेट्स, एनुअल रिपोर्ट्स एट्सेट्रा। मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग पीआर प्रिंटेड मैटर। प्रिंटेड मटेरियल को पब्लिक तक कैसे पहुंचाया जाता है। प्रिंटिंग प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स, मुख्तलिफ प्रिंटिंग सिस्टम्स और उनका यूज़। प्रिपेयरिंग कॉपी फॉर प्रिंटिंग, टेक्स्ट को प्रिंटिंग के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है। टाइपोग्राफी, फॉन्ट्स, साइजेस और स्टाइल्स का यूज़। एनग्रेविंग, प्रिंटिंग प्लेट्स का डिज़ाइन और प्रेपरेशन। वाई इम्पॉर्टेंट? पीआर प्रोफेशनल को प्रिंट, प्रिंटर्स, प्रिंटिंग मेथड्स और प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट्स का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि प्रिंटिंग डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को रिप्रेजेंट करती है। जनरली प्रिंटिंग में 5 मेन प्रोसेसेस को डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है। लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, फोटोग्रावियो, फ्लेक्सीग्राफी और सिल्क स्क्रीन। पीआर एंड प्रिंटिंग प्रोसेसेस, टेक्निकल ब्रेकडाउन। लेटर प्रेस, रिलीफ प्रोसेस, प्रिंटिंग सरफेस रेज्ड। इस प्रोसेस में प्रिंटिंग सरफेस ऊपर होते हैं। प्रिंटिंग प्लेट में टाइप, ब्लॉक्स, इलेक्ट्रो वगैरह शामिल होते हैं। लिथोग्राफी, प्लानोग्राफिक प्रोसेस, प्रिंटिंग सरफेस लेवल। इसमें प्रिंटिंग सरफेस बिल्कुल लेवल होती है। इस प्रोसेस में फोटोग्राफिक प्रिंटिंग प्लेट यूज होती है। फोटोग्रावियो, रिसेस्ड सरफेस। इसमें प्रिंटिंग सरफेस धसी हुई होती है। फोटोग्राफिक प्रिंटिंग प्लेट यूज होती है जहां एच्ड सेल्स का ग्रिड सरफेस पर बनाया जाता है। टाइपोग्राफी, द पॉइंट सिस्टम। लेटर प्रेस में वर्ड्स मेटल के होते हैं, जबकि लार्ज पोस्टर्स के लिए वुडन वर्ड्स यूज किए जाते थे। टाइप फेसेस जैसे इंडिविजुअल टाइप डिजाइन्स को पॉइंट सिस्टम से मेजर किया जाता है, जो यूएसए से ओरिजिनेट हुआ। टिपिकल टाइप स्टाइल्स जैसे 6 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स एट्सेट्रा। फॉन्ट्स, AN 12 points, AN 20 points, AN 24 points. Style, A in Arial style, A in calligrapher style. Different names of fonts in use. Arial, Broadway, Calligrapher, Algerian, Bazooka, Heather, Castellar, Forte, Lucida, Scribble, Georgia, Times New Roman. Specific printing methods. लेटर प्रेस, ये एक प्रिंटिंग प्रोसेस है जिसमें हार्ड टाइप जैसे लेड, मैग्नीशियम, पॉलीमर पर इंक लगाई जाती है और फिर पेपर पर ग्रेट प्रेशर के साथ स्ट्राइक किया जाता है। ये रबर स्टैम्प की तरह काम करता है, लेकिन फ़र्क ये है कि हार्ड टाइप पेपर के अंदर तक पेनिट्रेट करता है, जिससे डेप्थ और फील पैदा होती है। प्रेशर को एडजस्ट करके रिजल्ट्स चेंज किए जा सकते हैं। ऑफसेट प्रिंटिंग, 20th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में ये डिस्कवर हुआ कि इंक को लिथोग्राफिक सरफेस से रबर सरफेस यानी ब्लैंकेट पर ट्रांसफर किया जा सकता है।
रबर ब्लैंकेट इंक को प्लास्टिक्स और मेटल्स जैसे मटेरियल्स पर भी ट्रांसफर कर सकता है। क्योंकि रबर सरफेस मटेरियल के टेक्सचर के मुताबिक एडजस्ट हो जाती है, इसलिए इमेज क्वालिटी अनमैच्ड है। फोटोग्रेवियर प्रिंटिंग, इस प्रोसेस में इमेज एच्ड कॉपर एनग्रेविंग प्लेट से प्रिंट होती है, जो फोटोग्राफिक ट्रांसपेरेंसी से बनाई जाती है। इमेज फाइन लाइन से बनती है, डॉट से नहीं, इसलिए रिजल्ट बहुत हाई क्वालिटी होता है। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, ये स्टेंसिल प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। इंक या पेंट को कटआउट एरिया से प्रेस किया जाता है, जो सिल्क, नायलॉन या ऑर्गेंडी मैश स्क्रीन से कवर्ड होता है। ये एक ओल्ड चाइनीज इन्वेंशन है। टाइप्स ऑफ पेपर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग। न्यूज़ प्रिंट, चीप एंड एब्जॉर्बेंट पेपर, न्यूज़पेपर्स के लिए सूटेबल। ऑफसेट पेपर, सुपर कैलेंडर्ड और पॉलिश्ड पेपर, मैगजीन्स, लेटर हेड्स और प्रेस्टीजियस स्टेशनरी के लिए। इमिटेशन आर्ट, पॉलिश्ड पेपर जिसमें चाइना क्ले कोटिंग होती है, वन और बोथ साइड्स और बहुत पॉलिश्ड होता है। आर्ट पेपर, हाई क्लास पेपर जिसमें चाइना क्ले कोटिंग होती है, वन और बोथ साइड्स और बहुत पॉलिश्ड होता है। एंटीक पेपर, वेरी रफ, बल्की एंड एब्जॉर्बेंट। सम इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर प्रिंटिंग। कॉपी टिप्स, कॉपी डबल स्पेस्ड लाइंस में टाइप रिटन होनी चाहिए। लेफ्ट और राइट मार्जिन्स के लिए एटलीस्ट 1 इंच छोड़ना चाहिए। पैराग्राफ को दूसरे पेज पर कंटिन्यू ना करें, सिर्फ वन साइड ऑफ पेपर पर टाइप करें। अगर कॉपी कंटिन्यू हो तो पेज के एंड पर कंटिन्यूड या मोर लिखें। पेजेस को नंबर करें, एंड ऑफ कॉपी क्लियरली इंडिकेट करें। आर्ट वर्क टिप्स, फोटोज, ड्राइंग्स, टिंट ब्लॉक्स और डेकोरेटिव मटेरियल को साइज और पोजीशन के साथ क्लियरली मार्क करना चाहिए। लेआउट टिप्स, टाइप वेरिएशन सिलेक्ट करते वक्त मैसेज को रिफ्लेक्ट करने वाला टाइप चूज करें। टाइप वेरिएशंस को हार्मोनाइज करें और बहुत ज़्यादा वेरिएशन से अवॉइड करें। बेहतर है कि सिर्फ एक टाइप फैमिली तक लिमिट रखें। पीआर और प्रिंटिंग का रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर पीआर प्रोफेशनल को प्रिंटिंग प्रोसेसेस, पेपर टाइप्स, टाइपोग्राफी और लेआउट का नॉलेज हो तो मैसेज ज़्यादा इफेक्टिव, प्रोफेशनल और क्रेडिबल बन जाता है।